गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड के व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स ऑफ सैकराइड्स। हमने शुगर के बेसिस पर पॉलीसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स हम ये सब देख चुके हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ व्हाट इज अमीनो एसिड्स, है ना, हाउ प्रोटीन विल फॉर्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं लिपिड्स के बारे में, ख़ास बात, लिपिड्स में आता कौन कौन है बेटा, वो चीज़ आपको याद रखनी है। लिपिड्स में जैसे मैं फैट की बात करूँ, जैसे मैं ऑयल्स की बात करूँ, जैसे मैं वैक्स की बात करूँ, जैसे मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ, जैसे मैं फॉस्फोलिपिड की बात करूँ, किसकी इधर कर दूं, फॉस्फोलिपिड्स की बात करूं, जैसे मैं फॉस्फोलिपिड्स की बात करूं, जैसे मैं टर्पिनॉइड्स की बात करूं, टर्पिनॉइड्स एक्चुअल में पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं। समझ में आई बात। तो खैर लिपिड के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मेरा एक कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके इसमें पॉलीमर्स बने थे कि नहीं बने थे? यस, पॉलीमर्स बना था। लेकिन लिपिड्स में कोई भी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी इसमें पॉलीमर नहीं बनेगा। कैसे पॉलीमर भाई? कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे शुगर बने थे ना, जुड़ रहे थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। पॉलीसेक्राइड की बात कीजिए तो पॉलीमर से बन रहा था, है ना, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, है ना, बहुत सारे आ रहे थे जिसको हम पॉलीसेक्राइड बोल रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट से अगर हमें इतना एनर्जी देता है ना, तो लिपिड से हमें इतना एनर्जी देता है। समझ में आई बात? मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कौन? लिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स इतना सा प्लेस स्पेस लेगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो लिपिड्स इतना सा लेगा बस। समझ में आई बात? सॉरी बच्चों। अब एक चीज की बात यहां पर ध्यान में ये रखना है कि लिपिड जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इन H2O क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो क्या होता है? बोलिए जरा। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये सॉल्युबल होता है। कौन? लिपिड्स। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है? जैसे ईथर की हम बात कर सकते हैं, हॉट अल्कोहल की बात हम कर सकते हैं, हॉट अल्कोहल की बात हम कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात हम कर सकते हैं, एसीटोन की बात हम कर सकते हैं, एसीटोन। समझ में आई बात? ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें क्या होगा? वो सॉल्युबल होगा। समझ में आई बात? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिपिड्स के बारे में, वो ये है कि लिपिड्स जितनी भी एनिमल किंगडम उसमें मैक्सिमम फूड जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल्स में मैक्सिमम फूड जो स्टोर्ड होता है, मैक्सिमम फूड स्टोर्ड एज लिपिड। क्लियर है? लिपिड में अगर लिपिड ऐसे भी हैं जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट हो जाता है, जैसे लेसिथिन की हम बात कर सकते हैं। समझ में? ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट है हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने बोला लिपिड्स में ये सब आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स में डिफरेंस क्या है कि भाई ये एनर्जी जितना देगा उससे कहीं ज़्यादा लिपिड्स देगा। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। जैसे हमने कुछ देखा, पॉलीमर से होता है, इसमें कोई पॉलीमर से नहीं होता। अब अगर मैं फैट्स की बात करूं, व्हाट इज फैट्स? फैट्स में कुछ नहीं होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, OH और H। ये ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड आकर के जुड़ेगा, दूसरा फैटी एसिड आकर के जुड़ेगा, तीसरा फैटी एसिड आकर के जुड़ेगा। मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ 3 गो फैटी एसिड आकर जुड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? फैट।
तो फैट का कंपोजिशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि फैट में कौन कौन आ जाता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड। समझ में आई बात। और ये जो फैटी एसिड जिसके थ्रू जुड़ेगा वो ईस्टर बॉन्ड होगा। अरे याद करो, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था दो ग्लूकोज के बीच में। प्रोटीन के केस में 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड था वो पॉलीपेप्टाइड था। और यहां क्या है, ईस्टर बॉन्ड है। जाहिर सी बात है यहां भी एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर इस फैटी एसिड के जुड़ने से, एक मॉलिक्यूल वाटर इस फैटी एसिड के जुड़ने से, एक मॉलिक्यूल वाटर इस फैटी एसिड के जुड़ने से, मतलब 3 फैटी एसिड जुड़ा, 3 मॉलिक्यूल। अब चाचा नीट वाले पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि भाई जो 3 फैटी एसिड आपका जुड़ रहा है ग्लिसरॉल में, कितने मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होंगे? भाई 3 है तो 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होंगे। समझ में आई बात? यस। एक चीज मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के केस में हमें OH बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। OH 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 बहुत ज्यादा OH हमें देखने को मिल रहा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम बोल रहे थे पॉलीहाइड्रोक्सी। कुछ याद आया? पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन लिपिड के केस में OH से कहीं ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन कार्बन कॉम्बिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आई बात? अभी फैटी एसिड में हम देखेंगे, फैटी एसिड में एक R एंड होगा, वो R एंड क्या है? एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन से है, लंबा चेन है कार्बन का। समझ में आई बात? लंबा चेन है। क्लियर है? यस। तो खैर ये तो कुछ बातें थी इसके बारे में। फैट के बारे में भी समझ में आ गया। फैट में क्या होता है बेटा, एक ग्लिसरॉल के साथ या फिर अल्कोहल भी बोल सकते हैं हम ग्लिसरॉल को, क्योंकि OH है ना, तो अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं। एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड आके जुड़ता है। जब 3 फैटी एसिड आके जुड़ेगा तो वो बन जाएगा क्या? फैट। समझ में आई बात? तो मान लो ये हमारा फैटी एसिड है और ये हमारा ग्लिसरॉल है, तो ये एक फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड, तीनों फैटी एसिड आकर के ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा। ये जो इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा वो बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। का नाम है? ईस्टर बॉन्ड है। और ये ईस्टर बॉन्ड बनते समय क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल वाटर H2O रिलीज होगी। अभी हम सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ। अब 3 को जुड़ा है, 3 को फैटी एसिड, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का हम नाम दे देते हैं ट्राइग्लिसराइड। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? कुछ भी नहीं है। जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है उसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। क्लियर है? यस। अब एक्चुअल में फैट की अगर मैं बात करूं, फैट की बात करूं तो फैट जो होता है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। क्या? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, टाइम कम है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड और कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो सैचुरेटेड में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और कार्बन के बीच में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है। अगर आप ले लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉन एसेंशियल है, ये एसेंशियल है बेटा, खाने के साथ साथ आपको लेना ही पड़ेगा, ये एसेंशियल है। समझ में आई बात? और उसका इसके ये वाला जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, SF का मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स। और ये जो है ये वाला ये मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हमारा पाल्मेटिक एसिड हो जाएगा। पाल्मेटिक एसिड में कितना? 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन। समझ में आई बात? एक हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन? स्टेरिक एसिड में जो है 18 कार्बन होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड। क्या बोला? सैचुरेटेड में कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड होगा, नॉन एसेंशियल है और उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और भी इसके बारे में हम देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी BP हाई फाई देखने को मिल जाता है।
सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एसेंशियल है, लेना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होता क्योंकि हाई रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से इसमें कोई भी कन्वर्जन कोलेस्ट्रॉल में नहीं होता, कोई डिजीज हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। समझ में आया बात? इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे ऑलिक एसिड हो जाएगा, ऑलिक एसिड हो जाएगा, इसके पास डबल बॉन्ड जो होता है डीबी, डबल बॉन्ड एक होता है। अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड एक होता है, और अगर मैं लिनोलिक एसिड की बात करूं, इसके पास जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 होता है। और अगर मैं लिनोलिक एसिड की बात करूं, लिनोलिक एसिड, इसके पास डबल बॉन्ड जो होता है वो 3 होता है। और अगर मैं अगर मैं एराकिडोनिक क्या था, एराकिडोनिक एसिड की बात करूं, इसके पास जो होगा वो कितना होगा, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? यस। तो ये था हमारा सैचुरेटेड। अब आ जाते हैं जरा सा फॉस्फोलिपिड के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस करने के लिए। अरे फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए जब आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि लिपिड लेयर का बना हुआ, लेकिन आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे बायोलिपिड लेयर का बना हुआ, आज के बाद आप पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फॉस्फोबायोलिपिड लेयर का बना हुआ। वो कैसे कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, इस फॉस्फोलिपिड में एक्चुअल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में ये डेरिवेटिव है बेटा। क्या है ये? डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है भाई? तो फॉस्फोटिडिक एसिड का, फॉस्फोटिडिक एसिड का। फॉस्फोटिडिक एसिड में क्या हो जाता है, एक तो ग्लिसरॉल हो जाएगा, और 2 फैटी एसिड हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, यानी H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। तो ये हो गया फॉस्फोटिडिक एसिड हो गया। अब इसी के साथ अगर प्लस कर दो नाइट्रोजन ग्रुप, क्या नाइट्रोजन ग्रुप, तो अब ये सब मिल करके बन जाएगा क्या, फॉस्फोलिपिड। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं। चलिए तो बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक ओवरव्यू था, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो यहां से आपका सारा रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो मैं इसके बाद समझाने वाला हूं उसको बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं, है ना, वहां से आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो मैं इसको रफ करूं जरा। तो आइए, हमने वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जितनी चीजें हमें पढ़नी है ना। तो हमने यहाँ पे विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन लिपिड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, और हमें ये सारी चीज़ों को नोट भी करना और याद भी रखने, क्योंकि जब भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, जब आप मेरा लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको फिर देखिएगा कितनी मदद मिल रही है। सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो सबको मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज लिपिड्स, और लिपिड्स में आता कौन कौन है भाई। फर्स्ट पॉइंट, इसमें फैट्स आ जाएगा, ऑयल्स आ जाएगा, एंड वैक्स, और उसके बाद स्टेरॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या है बेटा, एक पिगमेंट है। क्लियर है? अगर आज के बाद कोई भी आपके सामने बोले लिपिड्स क्या है, तो आप बोलेंगे भाई ऑयल है, वैक्स है, और स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, फॉस्फोलिपिड है, टर्पिनॉइड है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से जितनी एनर्जी मिलती थी ना आपको, उससे कई गुना ज्यादा इसमें एनर्जी मिलेंगी। इसीलिए मैंने बोला है कि हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं भाई, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। जैसे एसीटोन की बात कर सकते हैं, अल्कोहल की बात कर सकते हैं, हॉट अल्कोहल, और बेंजीन की बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात कर सकते हैं, ईथर की बात कर सकते हैं। ये सब में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यस, आइए देखते हैं। soluble in water, insoluble in water and soluble in organic solvent। जैसे एसीटोन की बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की बात कर सकते हैं, बेंजीन, हॉट अल्कोहल, और एक लिख लो ईथर। ये सब में क्या है, सॉल्युबल है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, लिपिड अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म। लिपिड जो होता है वो मतलब रहता है प्रोटोप्लाज्म में एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, मतलब एक छोटा सा माइन्यूट ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। जैसे हमने देखा था कि अमीनो एसिड में प्रोटीन में अमीनो एसिड का पॉलीमर था, है ना, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, एक चेन बन रहा था, पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने अभी पिछला क्लास में देखा है कार्बोहाइड्रेट में कि इसमें बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड्स थे यानी मोनोमर्स थे जुड़ रहे थे पॉलीसेक्राइड में, तो इसमें क्या एक पॉलीमर बन रहा था, पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। यस। नेक्स्ट, लिपिड्स रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को जितना स्पेस चाहिए उससे कम में चाहिए। भाई हम गरीब आदमी हैं, हम इसी में गुजारा कर लेंगे, समझे। तो लिपिड्स हैव मतलब लिटिल स्पेस, मतलब वही चीजें बोलते हैं, रिक्वायर्ड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लिपिड्स हैज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। मतलब कि ये कैसे होंगे, बोलिए जरा। नेचर में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपल्सिंग। यस। नेक्स्ट, और कंडेंस। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स स्टोर्ड मैक्सिमम अमाउंट फूड एज अ लिपिड। एनिमल्स, ओवरऑल एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम आपने पढ़ा हुआ है। एनिमल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? अरे ब्रांड क्वेश्चन है ये, क्या है? ब्रांड क्वेश्चन है। फूड एज लिपिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। यार ये भी चीज़ पढ़ाने की थी, पहले क्लास में मैंने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल का। मैंने आपको एक तरह का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि आपने ग्राइंडर में आपने एक टिश्यू लिया था, उसमें आपने एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला था, आपने मिक्सचर बनाया था, फिर चाय छकनी से उसको छाला भी था आपने, जो ऊपर रह गया था मैक्रो, जो नीचे चला गया था माइक्रो। माइक्रोमोलिक्यूल हम लिपिड को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से नीचे होता है। समझ लो, इधर आइए। नेक्स्ट देखिए, सम लिपिड्स ऑल्सो हैव फॉस्फोरस। अभी हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी लेसिथिन के बारे में करेंगे पढ़ाई। तो सम लिपिड्स ऑल्सो हैव फॉस्फोरस लाइक लेसिथिन। लेसिथिन में क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4। समझ में आई बात? अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, हैव मोर हाइड्रोजन कार्बोजन बॉन्ड, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा ऐसा कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। अरे ग्लाइकोसिडिक में OH ज्यादा दिख रहा था, लेकिन लिपिड में H कार्बन ज्यादा दिखेगा, हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। देखिए इधर, हैव मोर H यानी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स देन OH। OH से ज्यादा दिखेगा कौन? हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो बेटा, देखो बात क्या है, बात ये है, क्या बात है भाई? बात ये है कि लिपिड्स के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट थे हमारे पास जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। क्या क्या था? एक बार रिवाइज करना तो बनता है भाई याद तो आपको ही करना है लेक्चर में। क्या भाई? फैट्स, ऑयल्स, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स। भाई हाई एनर्जी यील्डिंग यानी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। भाई हमने बोला कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। यस। फिर हमने बोला प्रोटोप्लाज्म में एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। फिर हमने बोला कि इसका कोई पॉलीमर नहीं होता। फिर हमने बोला लिपिड्स को कम जगह चाहिए एज कंपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने बोला ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं लिपिड्स। फिर इसका एनिमल स्टोर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एज लिपिड्स। नेक्स्ट, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सम लिपिड्स आल्सो हैव फॉस्फोरस, उसको जैसे लेसिथिन की हम बात कर सकते हैं। हैव मोर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स देन OH। क्लियर है? मतलब कि ऑक्सीजन से ज्यादा यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज्यादा हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। अब हम देखते हैं, बेसिकली हम इसमें से डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड और फैट्स को। तो नेचुरल फैट्स की अगर हम बात करें, नेचुरल फैट की अगर मैं बात करूं तो बेटा नेचुरल फैट क्या हो जाएगा? दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, या और उसके बाद इसमें क्या होगा? अल्कोहल, मतलब ट्राइहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं जो कि ग्लिसरॉल है। तो आप इतना सा याद रखिए कि दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन, मतलब भाई लॉन्ग चेन होगा ना, वो जिसके थ्रू जुड़ा रहेगा वो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू होगा, इसीलिए ईस्टर बोल रहे हैं।
कैसे? इसमें होगा फैटी एसिड्स और प्लस ग्लिसरॉल, इतनी चीजें मात्र रहे। देखिए फैट जो ग्लिसरॉल है ना उसको हम एक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल को क्या बोल सकते हैं? एक हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें OH बहुत ज्यादा परसेंट है, 3 कार्बन है, तीनों के साथ OH जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल ही हुआ ना, इसलिए हम इसको अल्कोहल बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो मैंने बोला कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल मतलब कि ट्राई हाइड्रोक्सी, TRI होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल। वो चीज का देखते हैं हम कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स आर लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। अब बच्चों मैंने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल हमारा क्या है? ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। इसके साथ 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। कितना? 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा? फैटी एसिड। ये क्या है बेटा? फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है इस बॉन्ड को हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम दे रहे हैं? ईस्टर बॉन्ड। ये भी क्या है? ईस्टर बॉन्ड। ये भी क्या है? ईस्टर बॉन्ड। अब ये जो ईस्टर बॉन्ड बना है जाहिर सी बात है यहां बना ही इसलिए क्योंकि यहां पर एक प्रोसेस हुआ, वो है डिहाइड्रेशन। क्या प्रोसेस हुआ? हाइड्रोलाइसिस में बार बार बोल दे रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी शायद हाइड्रोलाइसिस बोल दिया। डिहाइड्रेशन प्रोसेस बेटा, डिहाइड्रेशन, जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जाहिर सी बात है बेटा, एक मॉलिक्यूल वाटर यहां रिलीज हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर यहां रिलीज हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर यहां रिलीज हुआ होगा। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ? एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ा, हर फैटी एसिड को जोड़ने के लिए एक मॉलिक्यूल वाटर यहां से रिलीज करना होगा, एक मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ ना। यस, अरे बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है यार। अब जो बॉन्ड था ये ईस्टर बॉन्ड था, वो हमने देखा, वही चीजें यहां पे बोल रहे हैं। देखो इधर, आर लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, बाय ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ। ओ माय गॉड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज, मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, 3 मॉलिक्यूल वाटर भी रिलीज। ओ माय गॉड, इधर आइए, सच लिपिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइग्लिसराइड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जुड़ा है, इसीलिए हम ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। इधर आइए, अब हम देखते हैं ये वाला जो है हमारा, ये वाला पोर्शन, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा है फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड। देख रहे हैं, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा फैटी एसिड है। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा फैटी एसिड है। ये आर क्या है बेटा? ये हाइड्रोकार्बन का चेन है। आर से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, ठीक है, क्लियर है। अब ये फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बोल देंगे? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है। यहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही ना बेटा, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही ना, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा ही ना। तो ये ग्लिसरॉल है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी हम इसको बोलते हैं। यस, अभी देखिए मैं डिस्कस करूंगा। ये ग्लिसरॉल है। अब क्या होगा? वो जो होगा वो देखना है। ये फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H दोनों मिलकर के बना देगा क्या? एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर देगा और बना देगा ईस्टर बॉन्ड। क्या बना देगा? ईस्टर बॉन्ड। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? H2O रिलीज हुआ और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में। इस बॉन्ड को हम बोल देंगे ईस्टर बॉन्ड। जैसे ग्लाइकोसिडिक में था, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, वैसे यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होगा। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड था, वैसे यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होगा। कोनो बुरा मानने की बात नहीं है, सब आवतन। इधर आइए, तो बेटा यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, मतलब हर फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H आकर के क्या होगा? एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर देगा। आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। देखिए, यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है ना बीच में, यही है ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड, ये क्या है? हमारा सिंपल लिपिड है। अब इसी को हम बोल रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है? ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ये THP का मतलब पता है क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, केमिकल नेम
जो आप बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो सिंपल लिपिड कौन सा, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है। तो मतलब इसमें क्या है, ये फैटी एसिड है और ये हम देख रहे हैं क्या, टोटल ग्लिसरॉल है। ये फैटी एसिड है 1 2 3 और ये ग्लिसरॉल, और निकला था कितना, 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ था। देखो क्वेश्चन सेट करने वाले जो चाचा हैं ना नीट के, वो पूछ सकते हैं भाई साहब, का पूछ सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि आप ये बताइए कि फैट में फैट बनाने के लिए किस किस की जरूरत होती है। तो आप बोलेंगे चाचा 1 गो ग्लिसरॉल चाहिए और 3 गो फैटी एसिड चाहिए। हाँ, तो उसके जो कॉम्बिनेशन से बनेगा ना, तो वो बनेगा ग्लिसराइड, उसको हम बोल देंगे ट्राइग्लिसराइड। तो चाचा बोलेगा कि बेटा ट्राइग्लिसराइड में कितना मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, तो 3 फैटी एसिड जुड़ाना है, 3 गो वाटर, समझे, 3 गो मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा। अरे थोड़ा सा बिहारी जुबान में बोल दिया, आई एम सॉरी। 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा। ओके बच्चों, यस सर, बिहारी जुबानी बोलो, मजा आ रहा नहीं, ठीक है। फैट के बारे में समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, 3 फैटी एसिड आके जुड़ रहा था, एक फैटी एसिड आके जुड़ा, 1 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, दूसरा आके जुड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, तीसरा आके जुड़ा, तीसरा मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, टोटल 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, और उसका बॉन्ड जो बना वो ईस्टर बॉन्ड था। अरे बात खत्म, सिंपल। उसी को बोल दिया ट्राई ग्लिसराइड्स, कोनो दिक्कत नहीं। इधर आइए, सिंपल लिपिड से कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। सिंपल लिपिड्स के पास कितने होते हैं, 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सिंपल सा बताऊंगा, याद रख लेना, काफी कंफ्यूजन में पड़ते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अरे सैचुरेटेड उसको बोलेंगे जिसका सिंगल बॉन्ड होगा, ये देखो, ये हाँ समझा दो, हे मान लो, हे मान लो, हे मान लो, मान लो रे, मान लो, हे मान लो, ए फैटी एसिड है, ए फैटी एसिड है, ए फैटी एसिड है, ए फैटी एसिड है, और हर जगह सिंगल ए बॉन्ड है, हर जगह सिंगल ए बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है। ये भी फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो भाई एक को जगह अगर डबल बॉन्ड आ गया ना तो वो अनसैचुरेटेड है। अच्छा, जो सैचुरेटेड है ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे बटर की बात करें घर में प्रेजेंट होता है, ऑयल की बात करें वेजिटेटिव ऑयल, जब उसको अनसैचुरेटेड कर देते हैं तो वो जम जाता है। समझ में आई बात, तो सेम चीज है। इधर आइए, पहला पहचान सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ओनली सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। दूसरा पहचान भाई नॉन एसेंशियल होता है, मतलब कि इसको नहीं भी लोगे ना खाने के साथ चलेगा, बॉडी बना लेगा, इतना पावर रखता है। लेकिन ये डबल बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट है, मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, एसेंशियल होता है, लेना ही पड़ेगा खाने के साथ, और नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बटर खाते हो ना, हाँ खाते हो, तो क्या बटर जो आप खाते हो तो वो किस फॉर्म में जाता है, एक्चुअल में सॉलिड होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आप ले रहे होते, सॉलिड फॉर्म में ले रहे होते यार, वो तो ब्रेकडाउन तो होगा ना उसका। नेक्स्ट आ जाइए, नॉर्मल टेम्परेचर पर मोस्टली प्रेजेंट लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन ये जो होगा मोस्टली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा कौन, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो सॉलिड फॉर्म में होगा ना तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। मतलब क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव है। मेटाबॉलिकली ये वाला चेन हम जानते हैं लेस रिएक्टिव है, जब लेस रिएक्टिव है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में। किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। और जब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिट कर जाएगा कहां, ब्लड वेसल्स के वॉल में। तो ब्लड वेसल्स में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो याद कीजिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमें देखने को मिलेगा, मतलब बीपी हाई और भी कई सारे डिजीज हमें देखने को मिल सकते हैं। वही चीजें बोला, मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिव लिख दिया बेटा, रिएक्टिव है मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो गया तो भाई कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स, जब डिपॉजिट हो जाएगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमें देखने को मिल जाएगा। देखो थोड़ा एरो के फॉर्म में पढ़ा दिया है, एरो डाल के यहाँ पर देखो, मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिपॉजिट इन ब्लड वेसल्स, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मोस्टली एनिमल्स फैट आर
सैचुरेटेड, याद रखिएगा। मोस्टली एनिमल्स फैट आर या फिर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फॉर्म, लेकिन मोस्टली प्लांट फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये मेटाबॉलिकली हाई होता है, हाई रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसका एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है या फिर कन्वर्जन नहीं हो पाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। जब कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, नो बीपी, नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नो बीपी, नो ब्लड प्रेशर, नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सीवीडी का मतलब नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब नो हार्मफुल, कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात है? यस। एग्जाम्पल पे आइए, इसका एग्जाम्पल जो होगा सैचुरेटेड का वो पाल्मेटिक एसिड। कौन है? पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16, और सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा भाई साहब, ये चीज मत भूलना, सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। यस। नेक्स्ट आइए, स्टेरिक एसिड की अगर मैं बात करूं, 18 कार्बन होते हैं इसमें, ये भी कैसे हैं? सैचुरेटेड। क्लियर है? लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करें, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड जो होता है इसके पास डबल बॉन्ड कितना होता है? एक होता है, इसीलिए इसको हमने बोला मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। MUFA का मतलब क्या है? अरे बोलो ना भाई, क्या? मोनो अनसैचुरेटेड, यहां पे लिख दूं जरा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉली, पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कोई दिक्कत? अब तो लिख लेंगे ना फुल फॉर्म, याद रहे, वैसे याद रखना इतना जरूरी भी नहीं है, फिर भी याद रख लो तो क्या हराम थोड़ी है। इधर आइए, ओलिक एसिड यानी डबल बॉन्ड कितना इसमें? 1, और लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड यानी इसमें डबल बॉन्ड कितना होगा? 2, और लिनोलिनिक एसिड इसमें डबल बॉन्ड कितना होगा? 3, आर्किडोनिक एसिड इसमें डबल बॉन्ड कितना होगा? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऐसे इसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, इसलिए इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल दिया हमने। कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा हमने क्या देख लिया अभी तक? हमने फैट के बारे में देखा कि भाई फैट कुछ भी नहीं है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल आकर के जुड़ता है तो बनता है सिंपल सा लिपिड, जिसका नाम देते हैं ट्राइग्लिसराइड। 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है, बात खत्म, और कुछ पता नहीं। एनसीईआरटी में देखना, बहुत मजा आएगा। आर क्या है? तो वो हाइड्रोकार्बन का चेन है, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है भाई? सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होगा, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये नॉन एसेंशियल है, लोगे खाने के साथ तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है किसमें? ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल जाता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा था, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। और ये ऐसा फैट्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स, जो एनिमल्स में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन एनिमल्स का फैट जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। उसमें हमने क्या बोल दिया? अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में हम बोला डबल बॉन्ड होगा, भाई एसेंशियल है, लेना ही पड़ेगा आपको खाने के साथ। और फिर क्या बोला कि जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब मेटाबॉलिकली जो होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, तो जिसकी वजह से कन्वर्जन भी नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल में। जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा तो उसका डिफ्यूजन कहाँ से होगा? जब डिफ्यूजन ही नहीं होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहाँ से होगा? जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज ही नहीं होगा तो ना बीपी हाई होगा, ना कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा हमें। समझ में आई बात? यस, इतनी चीजें थी। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था, वो 3 एग्जाम्पल जैसे मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड 1 था, बाकी तीनों में 2, 3, 4 इस टाइप से दिया हुआ है। समझ में? इतनी बातें क्लियर है? यस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। यार क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए, फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा पार्ट है। हमने पढ़ा था पिछला लेक्चर में, पिछला क्लास में, पिछला चैप्टर जो चल रहा था। क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो बायलिपिड लेयर होता है।
क्या होता है? बायलिपिड लेयर बोला था, लेकिन आज के बाद क्या बोलोगे? अब फोस्फोबायलिपिड लेयर, क्या बोलिएगा? फोस्फोबायलिपिड लेयर। देखिए वो कैसे। फोस्फोलिपिड की बात करें तो इसमें फोस्फोटिडिक एसिड की बात होगी। ये क्या है? ये डेरिवेटिव है ऑफ फोस्फोटिडिक एसिड। फोस्फोलिपिड से क्या है? डेरिवेटिव है ऑफ फोस्फोटिडिक एसिड का। अच्छा, फोस्फोटिडिक एसिड क्या है भाई? फोस्फोटिडिक एसिड उसको बोलते हैं जिसमें एक गो ग्लिसरॉल हो, अरे ग्लिसरॉल नहीं, ग्लिसरॉल, जिसमें एक गो ग्लिसरॉल हो और दो फैटी एसिड हो और एक गो फॉस्फेट ग्रुप हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? फोस्फोटिडिक एसिड बोल देते हैं। समझ में आई बात? और ये तीनों होगा, एंड एक एक्स्ट्रा क्या होगा? नाइट्रोजन ग्रुप, जिसमें कि हम बोलेंगे कॉलाइन एंड एथेनॉल अमाइन एंड सेरीन, कुछ भी हो सकता है। बेटा याद रखना, ये नाइट्रोजन ग्रुप जो होगा फोस्फोटिडिक एसिड में नहीं आएगा। फोस्फोटिडिक एसिड में तीन चीज आएगा, एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप। अरे भाई, एक ग्लिसरॉल, तीन फैटी एसिड फैट, एक ग्लिसरॉल और दो गो फैटी एसिड और एक गो फॉस्फेट ग्रुप, क्या हो गया? फोस्फोटिडिक एसिड। और एक नाइट्रोजन भी जोड़ दो, नाइट्रोजन ग्रुप, तो बन जाएगा कौन? बोलिए जरा। वो हमारा बन जाएगा फोस्फोलिपिड बन जाएगा। समझ में आई बात? यस। अब सुनिए, फोस्फोलिपिड से की अगर हम बात करें बेटा, डायग्रामेटिकली अगर मैं देखने की कोशिश करूं, काफी इंपॉर्टेंट है वो, देखिए। अच्छा, डायग्राम से पहले हमको एक और चीज बताइए आप। ना हमको बताइए दीजिए आप, काहे नहीं बताएंगे आप बताइए हमको। हम ऐसा कुछ पढ़ाए थे आपको? ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ में, मतलब सेल में? यार इतना अच्छा कौन बनाता है डायग्राम? बोलो ना यार, बोलो ना। हाँ। ऐसा कुछ पढ़ाए थे? हो सॉरी, याद आया। आप ना सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था ना, तो तब ये पढ़ाया था आपने। हाँ, सेल मेम्ब्रेन को मैंने बोला था कि भाई बेटा ये लिपिड बायलेयर है, मतलब ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड लेयर है, तो इसीलिए लिपिड बायलेयर हमने बोल दिया था। लेकिन सुनो ना, आज उसके कंपोजिशन की बात करेंगे हम। याद करो, हमने आपको बोला होगा, हाँ जरूर बोला होगा, कि बेटा ये जो हमारा एक कंपोनेंट है, ये हमारा एक कंपोनेंट, एक को मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, इसको मैंने बोला कि बेटा ये हमारा होता है हेड, और ये वाला पोर्शन होता है हमारा टेल। क्या होता है ये? टेल। तो याद कीजिए, हमने आपको बोला था कि जो हेड होता है ना, वो हेड कैसा होता है? ये होता है हाइड्रो, हम नहीं बोलेंगे पूरा जब तक आप नहीं बोलिएगा। याद करो न रे, हाइड्रोफिलिक। हाँ, यही तो कन्फ्यूजन है, फिलिक बोल रहे हो कि फोबिक बोल रहे हो। हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत। फिलिक का मतलब लव, मोहब्बत। तो मतलब वाटर लविंग जो होता है वो कौन होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब हेड वाला पोर्शन। और टेल जो था ना, टेल, इसको हमने बोला था हाइड्रोफोबिक। अरे बोलते हैं ना, तुमको फोबिया है क्या, बीमारी है क्या? मतलब कि इसको क्या है कि ये वाटर को रिपेल से करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा वाटर को, वाटर से प्यार नहीं करेगा बल्कि नफरत करेगा। समझ में आई बात? तो टेल का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आई बात? तो सुनिए, एक्चुअल में कर क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि इसके हेड में, हेड हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है बेटा फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। अब बाकी फैटी एसिड, और ये जो चेन आप देख रहे हैं ना, ये लंबा लंबा, ये कुछ भी नहीं है, ये कार्बन का चेन है। जो हमारा आर है ना, ये आर ही है एक्चुअल में। घुड़ता गया लंबा कार्बन चेन बनता गया। समझ में आया बात? हाइड्रोकार्बन का चेन। तो आप समझ में आया? हाँ, अब उस चीज का कंपोजिशन को देखते हैं, इसका कंपोजिशन को। सुनो इधर, इतना सा हमें क्या समझ में आ रहा है? इतना सा हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ग्लिसरॉल है। दो गो हमें क्या समझ में आ रहा है? ईगो और ईगो, ई और ई फैटी एसिड है।
और एक वो जो है यहाँ 4 गो H के साथ जुड़ रहा है ना, ये क्या फॉस्फेट ग्रुप, क्या है फॉस्फेट ग्रुप। तो याद करो ना जी, अभी मैंने बोला ना एक गो फॉस्फेट ग्रुप है, 2 गो फैटी एसिड, 1 गो ग्लिसरॉल मिलके क्या बना लेता है फॉस्फेटेडिक ग्रुप या फॉस्फेटेडिक एसिड। अब फॉस्फेटेडिक एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा एक नाइट्रोजनस ग्रुप के साथ। और नाइट्रोजनस ग्रुप क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस ग्रुप कोलाइन भी हो सकता है, और उसके बाद इथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, सेराइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर डिपेंड होगा कि किस टाइप का फॉस्फोलिपिड्स है। समझ में आई बात? यस, तो पता चला फॉस्फोलिपिड क्या है। यस, अब जो है ना ये स्ट्रक्चर को मैं पता है कैसे दिखाऊंगा, ये फॉस्फोलिपिड को ऐसे घुमा दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐसे हे को पकड़ूंगा, किसको H3PO4 को ऐसे घुमा दूंगा तो आपको दिख जाएगा, दूम इधर निकल गया टेल, और यहाँ पे एगो हेड। क्लियर है यहाँ तक? इज दैट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक सारा क्लियर है बच्चों। लिपिड के देखो हाथ काला हो गया मेरा, कोई बात नहीं, अभी धो लेंगे बच्चों। लिपिड से अब आपका डर भागा, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मैंने डर भगाया। कार्बोहाइड्रेट से सर, कई बच्चे बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट सर समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, और जो मैथ रखे हुए हैं वो भी परेशान नजर आते हैं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईजी है, एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, बायोलॉजी में ना समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के साथ साथ ना आपको नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप 12th में जब पहुंचोगे ना तो वहाँ पे आपके आएंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद जेनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट। वो चीज़ ऐसी है कि एक बार अगर आप समझ गए ना तो फिर आपको 10-15 दिन रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10-15 दिन के बाद फिर उसको रिक्वायरमेंट होती है याद करने की। तो याद करने के लिए फिर सर को कहाँ खोजोगे, तो नोट्स ज़रूरी है। बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी ही थ्योरी होता है। आप याद करने का मतलब होता है बार बार आपको रिविज़न करना पड़ता है। एक बार समझ गए अच्छी बात है, लेकिन इसको 1-2 बार अगर मोहब्बत ना दो ना बीच में तो बड़ी दूर चली जाती है बायोलॉजी, इसलिए बार बार याद कीजिए। और जो मैंने लिपिड्स के बारे में आपको पढ़ाया है, इट्स इनफ फॉर योर ऑल पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इनफ, बहुत है, इतना सा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।